तुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसे गांव में खड़े हो जहां चारों तरफ सिर्फ घर हैं, दरवाजे हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। कुलधरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं, लेकिन सैकड़ों साल पहले यही जगह जिंदगी से भरी हुई थी। लोग यहाँ खेती करते थे, घर बनाते थे, व्यापार करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर एक दिन एक ऐसा वक्त आया जिसके कारण ये लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और उसके बाद कुलधरा को दोबारा मुड़कर नहीं देखे। और तब से कुलधरा वैसा का वैसा ही है। आज इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, एक श्राप की कहानी। कहा जाता है कि जाते जाते यहाँ की लोगों ने कुलधरा को ऐसा श्राप दिया कि इसके बाद यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक श्राप की कहानी है तो फिर एक सवाल है, आखिर इतने सारे लोग अपना घर छोड़कर गए ही क्यों? और क्या सच में कुलधरा एक ही रात में खाली हुआ था, या फिर इस गांव की असली कहानी उस डरावनी कहानी से बिल्कुल अलग थी जो हमें सालों से सुनाई जाती? कुलधरा को समझने के लिए हमें भूतों से नहीं, इतिहास से शुरुआत करनी होगी। एक गांव जो कभी जिंदा था। आज कुलधरा में कोई बाजार नहीं है, कोई बच्चा गलियों में नहीं दौड़ता, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, अपने पड़ोसी से कोई बात नहीं करता। सिर्फ पत्थर के पुराने घर हैं और उनके बीच से गुजरती हुई हवा है। लेकिन ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। कुलधरा को लगभग 13वीं सदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स की एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटी रहती थी। खेती और व्यापारी इनके जिंदगी का हिस्सा था। मतलब जिस जगह को आज हम एक खंडहर के रूप में देखते हैं वो कभी किसी का घर था, किसी का परिवार यहाँ रहता था, किसी की दुकान यहीं रहती थी और किन्हीं बच्चों ने शायद इस गली में खेला भी होगा। और फिर किसी समय ये सब खत्म होने लगा। यहाँ से कुलधरा की कहानी और रहस्यमय बन जाती है, क्योंकि कुलधरा के खाली होने के बाद एक ही कहानी नहीं है, बल्कि सबसे मशहूर कहानी तो एक आदमी के नाम से जुड़ी हुई है, सलीम सिंह। कहा जाता है कि जैसलमेर के इस मंत्री की नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी और वो उसे हासिल करना चाहता था। गांव वालों ने इसका विरोध किया तो कहानी के मुताबिक उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया, या तो लड़की को उसके हवाले करो या फिर इसका नतीजा भुगतो। लेकिन गांव वालों ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जमीन को छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी नहीं देंगे। और यहीं से कुलधरा की सबसे मशहूर कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि रातों रात गांव खाली होने लगा। लोगों ने अपना अपना सामान उठाया, घर छोड़े और अपने गांव से निकल गए। अब इमेजिन करो कि दिन में जहां लोगों की आवाजें आती थी, वहां कुछ घंटों बाद सिर्फ खाली गलियां बची थी। सुबह सूरज निकला तो घर था, मंदिर था, रास्ता था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था, क्योंकि वहां से अब लोग जा चुके थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाते जाते पालीवंश ने कुलधरा को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई घर नहीं बसा पाएगा। आज भी यही कहानी कुलधरा की पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि मशहूर होना और साबित होना दोनों अलग चीजें। कुलधरा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद यही है कि इसकी खाली होने की वजह पूरी तरीके से हमारे पास नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और कुछ रिसर्च इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या पूरा गांव सच में सिर्फ एक रात में खाली हुआ था, और कुछ पॉपुलेशन रिकॉर्ड समय के साथ साथ आबादी के गिरावट की तरफ भी इशारा करते हैं। मतलब संभव है कि माइग्रेशन धीरे धीरे हुआ हो, लोग एक एक करते करते अपने घर को छोड़ते गए और आखिर में एक समय ऐसा आया कि कुलधरा लगभग खाली हो चुका था। और अगर ऐसा था तो फिर ये सवाल और बड़ा हो जाता है, लोग आखिर क्यों जा रहे थे? रेगिस्तान में सबसे बड़ी चीज क्या है, सोना या जमीन? नहीं, रेगिस्तान की सबसे बड़ी चीज पानी है। कुलधरा जैसी जगह पर पानी का होना ही तय कर सकती थी कि कोई सेटलमेंट कितने समय तक टिकेगा। कुछ हिस्टोरिकल रिसर्च वाटर सप्लाई और वेल्स के सूखने जैसी संभावना की तरफ इशारा करती है। अगर पानी कम हुआ तो खेती मुश्किल हो गई होगी, अगर खेती मुश्किल हो गई तो लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया, और फिर शायद यही सब चीज़ों के कारण लोग यहाँ से जाने लगे। एक दूसरी संभावना भी है जो शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। पालीवाल कम्युनिटी और जैसलमेर स्टेट के बीच टैक्सेशन और पावर डायनेमिक्स को लेकर अलग अलग हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन मिलते थे, और इसी कंटेक्स्ट में सलीम सिंह की कहानी भी सामने आती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, लेजेंड और हिस्टोरिकल एविडेंस को एक ही चीज नहीं समझा जा सकती। सलीम सिंह वाली कहानी कुलधरा की सबसे फेमस लेजेंड्स में से एक है, लेकिन इसे पूरी तरीके से फैक्ट मानना सही नहीं होगा। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो सकता है?
लेकिन हम इसे भी फाइनल आंसर नहीं कह सकते। और फिर आती है एक बिल्कुल अलग पॉसिबिलिटी, अर्थक्वेक। एक साइंटिफिक स्टडी ने कुलधरा के आसपास पालीवल सेटलमेंट के डिस्ट्रक्शन में अर्थक्वेक या टेक्टोनिक एक्टिविटी की संभावना पर चर्चा की है। अगर किसी बड़े जियोलॉजिकल इवेंट ने इस इलाके को प्रभावित किया हो तो शायद ये चीज हो सकती है। लेकिन फिर से वही सवाल पैदा होता है, क्या यह असली वजह थी? ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि पानी, पॉलिटिकल प्रेशर, माइग्रेशन या जियोलॉजिकल एक्टिविटी, शायद इनमें से एक वजह हो सकती है, शायद कई वजह साथ में भी हो सकती है। और फिर आया श्राप। लेकिन जब इतिहास हर सवाल का जवाब नहीं देता तो इंसान अक्सर खाली जगहों को कहानियों से भर देता है। और कुलधरा के साथ भी शायद यही हुआ। जाते जाते दिया गया श्राप कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। सालों तक ये कहानी लोगों के बीच रही और धीरे धीरे कुलधरा सिर्फ एक अबेंडन विलेज नहीं रहा, वो एक हॉन्टेड विलेज भी बन गया। आज भी इसके साथ पैरानॉर्मल स्टोरीज और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की बातें जोड़ी जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसलिए कुलधरा को हॉन्टेड कहना बिलीफ हो सकता है, लेकिन इतिहास नहीं। और शायद कुलधरा की सबसे डरावनी चीज कोई भूत नहीं, शायद सबसे डरावनी चीज तो ये है कि हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि इन लोगों ने अपने घर को क्यों छोड़ा और पानी कम क्यों हो गया। और ये भी सवाल थे कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया था, क्या कोई नेचुरल डिजास्टर आया था, या क्या लोगों ने धीरे धीरे इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुलधरा सच में एक ही रात में खाली हुआ था या फिर सालों तक चलने वाली एक धीमी माइग्रेशन थी। शायद सच इन सब के बीच कहीं है, क्योंकि इतिहास में हर कहानी का अंत नहीं मिलता। कुछ कहानियां सिर्फ सवाल पर छूट जाती है और कुलधरा आज भी खड़ी है, वही पुराना घर, वही पुरानी गलियां, वही मंदिर। लेकिन जिन लोगों ने कभी इसे अपना मानकर कहा था, उनकी आखिरी कहानी शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी।